हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को किया था, आज हम लोग उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और खासकर वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखें, जिसमें मैंने हम जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए गाइज, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो छात्र ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और केवल 144 मतों से बहुमत विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए? मीन्स जो विनिंग कैंडिडेट है, तो विनिंग कैंडिडेट ने जो है वो 60% वोट्स लाए। तो देखिए, टोटल वोट्स 100 होता है, 60% ये लाया, तो हारने वाला जो लूजिंग कैंडिडेट होगा वो कितना वोट लाएगा? 40%। तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो हारने वाले से कितना परसेंट ज़्यादा वोट लाया? तो 20%। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा वोट लाया है? तो 144। तो 20% का वैल्यू 144 हो गया, तो हम लोगों को जो है वो 100% निकालना है। तो 100% क्या हो जाएगा? तो 144 बाई 20 इंटू 100। तो इसको 144 इंटू 5 करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है वो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन में जो लूजिंग कैंडिडेट है, जो हारने वाला, वो 40% वोट लाया। तो विनिंग कैंडिडेट कितना वोट लाएगा? क्योंकि टोटल दो ही कैंडिडेट थे, ये 40% लाया, तो दूसरा वाला कितना लाएगा? 60%। और यहाँ पे जो ये जो हारा है, ये कितने वोटों से आ रहा है? 10,000 वोटों से आ रहा है। और यहाँ पे ये 10,000 मतलब वोट कम लाया है, और यहाँ पे कितना परसेंट वोट कम लाया है? 20% कम लाया है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 वोट्स कम लाया है। तो 20% का वैल्यू 10,000, तो 100% कितना हो जाएगा? तो ये 10,000 बाई 20 इंटू 100, तो ये कुछ 50,000 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30 अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो है उसने जो है वो कितने परसेंट मार्क्स लाए? 30% मार्क्स लाए। और फेल कितने नंबर से हो गया? 25 मार्क्स से। तो अगर 25 मार्क्स और लेके आता तो ये पास हो जाता। तो ये पूरा जो है ये क्या है? ये इसके पास मार्क्स हो गए। और दूसरे कंडीशन में जो है वो दे रखा है कि दूसरा कैंडिडेट जो है वो 40% नंबर लाया है और 25 नंबर जो है वो ज़्यादा लाया है पास होने से। मतलब ये 40% नंबर लाया है और पास होने से 25 नंबर ज़्यादा है। यानी अगर वो 25 नंबर कम लाता तो एग्जैक्टली पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए था वो हो जाता। तो ये भी आपका जो है वो पास के बराबर है। बस यही इक्वेशन आपको समझना था। अब हम इसको सॉल्व करें तो 40% माइनस 30% ये 10% हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये 25 इधर आएगा तो 50 के बराबर हो जाएगा। तो 10% जो है वो 50 मार्क्स के बराबर है। और आपसे पास परसेंट पूछा है तो ये भी पास के लिए है और ये भी पास के लिए है, ठीक है। और परसेंट में निकालना है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी परसेंट में है और ये 25 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर ले तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि 50 मार्क्स जो है वो 10% है, तो 25 मार्क्स कितने परसेंट हो जाएंगे? 5%। सो हमारा जो पास परसेंट हो जाएगा कितना? ये 30% तो था ही, और प्लस 25 मार्क्स मतलब ये 5%। सो हमारा आंसर जो है वो 35% हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, 40% माइनस 25, और 25 जो है वो 5% के बराबर होगा, तो 40 माइनस 5, तो ये भी तब भी 35 के बराबर हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से हमने जो है वो तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है।
यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मीन्स कि पहले जो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारा जो है और सेविंग के बीच का जो रेशियो है वो हमारा 3:4 है। बाद में उसको जो है ये 4:3 करना है। तो हमें जो है अपना खर्च कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहला हमारा खर्च जो था वो 3 था, अब हमको खर्च इसको 4 करना है। तो कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। कितने में, 3 में, इंटू 100। तो 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो 33.33 होता है। तो ये इतने परसेंट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के वेतन का 30% पी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर हो। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ए बाई बी का रेशियो क्या आ गया, 2/5, और यही इसके वेतन का रेशियो हो गया। मीन्स ए का इनकम 2 का है, बी का इनकम 5 का है, और हमको दे रखा है कि बी का वेतन 2400 है। यहाँ पे बी का वेतन का रेशियो 5 है, तो ये 5 का वैल्यू जो है ये 2400 के बराबर है। ठीक है, हमसे ए का पूछा है, मतलब 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2400/5 इंटू 2। तो 5 से अगर 2400 को डिवाइड करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। 480 इंटू 2 ये 960 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिकों के वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ाया जाता है और श्रमिकों की संख्या को 26.2/3% घटाया जाता है, तो पूरे वेतन की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा ह्रास हुआ। तो गाइस सबसे पहले देखिए, आपको जो है इसके सैलरी का रेशियो क्या दे रखा है। तो इसके सैलरी का जो रेशियो है वो 22:25 है। मीन्स 22:25 में बढ़ा, मतलब पहले 22 था, फिर बाद में 25 हो गया। फिर उसके बाद जो उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे वो जो है वो बोला है कि 26.2/3% जो है वो घटाया गया। तो 26.2/3% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो 26 या 78 तो 80/300, मतलब आप इसको निकालेंगे तो ये कुछ इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 4/15 के बराबर होगा। मीन्स पहले जो एम्प्लॉय थे वो 15 थे, बाद में जो है वो 4 कम हो गए। ठीक है, तो पहले 15 थे, अब 4 कम हो गए तो कितने हो गए, 11 हो गए। सो गाइज आप देख लीजिए कि पहले एम्प्लॉय की संख्या 15 थी और उसकी सैलरी 22 थी। ठीक है, तो टोटल सैलरी पहले कितनी हो जाएगी, तो इससे हम लोग इसको इंटू कर लेंगे। 15 इंटू 22 जो है ये 330 के बराबर हो जाएगा। बाद में एम्प्लॉय की संख्या 11 हो गई और बाद में एम्प्लॉय की सैलरी जो थी वो 25 थी, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो ये कुछ 275 के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से ये सैलरी पहले जो थी 330 मिल रही थी, बाद में जो है वो 275 हो गई। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, तो 330 माइनस 275 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे लॉस होगा वो 55 का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना 330 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 11 से 5 बार में, 11 से ये 30 बार में। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे ये 50/3 हो जाएगा। मीन्स ये कुछ 16 होल 2/3% का लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा लॉस परसेंट हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो मीन्स आप देख लीजिए
कि इनिशियली जो है वो गांव की जनसंख्या 4000 थी और हर साल जो है वो 10-10% घट रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% 10% घट गया तो पहले साल में जनसंख्या 90/100 हो जाएगा। फिर अगले साल 10% घट गया तो कितना हो गया, 90/100 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 81 इंटू 40, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3240 के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। मीन्स ए की आय बी से 10% अधिक है, तो अगर आप देखें 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब कितना अधिक है, पहले 10 था और 10% अधिक मतलब 1 अधिक है। तो यानी अगर बी 10 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो ए की आय बी से 10% अधिक है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे सवाल कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए ए से ये कितना कम है, 1 कम है, कितने में, 11 में इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 9, तो ये 9 होल 1/11% हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। मीन्स जो है कि पहले इस संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बाई मिस्टेक उसने कितने से कर लिया, 3/5 से। तो मिस्टेक का परसेंट निकालना है कि गलती कितने प्रतिशत की हुई। तो गाइस यहाँ पे हमको पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको x से बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए। तो देखिए यहाँ पे 3, 5 दिख रहा है, तो हम लोग वो नंबर को क्या मान लेंगे, ऐसा जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 15, अगर उसको वो 15 से इंटू करता तो उसका 5/3 कितना हो जाता, आंसर यहाँ पे 25 होता। लेकिन गलती से उसने जो है उसको कितने से इंटू कर लिया, 3/5 से। तो यहाँ पे जो है उसका आंसर कितना आ गया, ये 9 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए कि आना 25 था, आ 9 गया, तो मिस्टेक कितना का हुआ, 16 का, कितने में, 25 में, इंटू कितना, 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ 64% के बराबर होगा। चलिए गाइज हम लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% एक दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। एक दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेज बनाता है, तो पहला व्यक्ति जो है वो कितना पेज बनाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट मैन है उसके उत्पादन का 33.1/3%, तो 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है। वो बराबर है दूसरे व्यक्ति के, मतलब सेकंड मैन के 50%, मतलब 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से उसके उत्पादन का रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैन और सेकंड मैन के उत्पादन का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो 1500 पेज बनाता है। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो है वो 2 के बराबर है, और ये जो 2 होगा, ये हमारा जो 2 होगा ये बराबर हो जाएगा 1500 के। ठीक है, ये 2 का वैल्यू हमारा जो है वो 1500 के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछा पहला व्यक्ति मतलब 3 के बराबर, तो हमको 3 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 बराबर 1500, तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500/2 इंटू 3, तो ये 750 हो जाएगा। 750 इंटू 3 जो है ये कुछ 2250 के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइज हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो गाइज मैंने परसेंटेज के और भी 2 वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ आप लोग उसको देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, बाय।